नमस्कार दोस्तों, जगत इन्फोटेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्प्लिट ऑप्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्क्रॉल करने के लिए, और साथ ही हम देखेंगे कि हम अपने शीट में रोज कॉलम को कैसे डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हम कैसे फ्रीज पेन को यूज़ करते हैं। फ्रीज पेन को यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी कॉलम को या किसी रो तक को या दोनों के कॉम्बिनेशन को हम फ्रीज करके बाकी डेटा को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको, जैसे हम कहें ये डेटा है हमारा, ये ऊपर के हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमें इन प्रोडक्ट्स के सारी सेल को हमें नीचे भी हमारे इस प्रोडक्ट की अगर सेल है हमको उसके साथ कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तक का डेटा हम यहाँ पे फ्रीज करेंगे और उसके बाद ये यहाँ ऊपर तक का डेटा फ्रीज होगा, उसके नीचे के स्क्रॉल होंगे। अगर हम जैसे आपको एग्जांपल में दिखाएं, हमने यहाँ पे लिया और इसको फ्रीज पेन से हमने फ्रीज किया। अभी हमारा ऊपर का डेटा फ्रीज हो गया और नीचे से हम इस डेटा को स्क्रॉल करके हम यहाँ से यहाँ इस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से हमारा कंपेरिजन हो गया और इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे जो इसके नीचे प्रोडक्ट है मोंटाना, हम इसको भी नीचे कंपेयर करें। तो आपको क्या करना होगा कि आप इस फ्रीज को पहले अनफ्रीज करेंगे, फिर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर इसको दोबारा फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज क्या है कि एक परमानेंट ऑप्शन है कि जहाँ तक आपने एक बार फ्रीज कर दिया तो उसको आप मूव नहीं कर सकते हैं। आप उसको अनफ्रीज करेंगे, नई जगह पे आप फ्रीज लगाना होगा। तो इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए एक्सेल में काफ़ी अच्छा पावरफुल ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको व्यू में आना होगा। व्यू के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो स्प्लिट ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, जहाँ से भी हमको देखना कंपेयर करना है, अगर हमें डाउनवर्ड कंपेयर करना है तो जिस रो के बाद से कंपेरिजन करना है उस रो तक हम लेके आ गए और हमने यहाँ पे स्प्लिट बटन क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने स्प्लिट किया आप देखेंगे तो आपके पूरे विंडो को ये दो पेन्स में डिवाइड करता है, एक टॉप पेन है, एक बॉटम पेन है। और आप देखेंगे तो उसमें आपको अभी तक जो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार एक दिखते थे, अब वो दो वर्टिकल स्क्रॉल बार है। आप ऊपर के पेन को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं और इसी तरीके से नीचे के पेन को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट रेंज है इसको हम अपने नीचे के डेटा से कंपेयर करें। तो हमने इसको स्क्रॉल किया और यहाँ से हमारे पास में आ गया, तो हमारा डेटा का कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। इसी तरीके से इसको हम नीचे या ऊपर मूव करना चाहें, अभी हमने जैसे कहा था कि हमको दूसरे प्रोडक्ट पे लेके आना है, तो हमने इसको क्या किया, नीचे मूव कर लिया। तो आप ये देखेंगे तो नीचे आपने जैसे इसको ड्रैग किया तो ये टेम्प्रोरी है, जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहेंगे वहाँ तक आप इसको मूव कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको इसको रिमूव करना है तो हमें ऊपर जाके कहीं इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हम इसी पे देख लाएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ये तो हमने देखा कि आप डाउनवर्ड आपको कंपैरिजन करना हो। इसी तरीके से अगर आपके डेटा को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल करके कंपैरिजन करना हो तो जहाँ पे आपको कंपेयर करना है, जैसे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर करना है, हमने आगे भी कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे आके स्प्लिट करेंगे और हम इसको स्क्रॉल करना शुरू करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपका ये ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। इससे आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। बगल में आ गया, आपने इसको कंपेयर कर लिया और जब मन में आया इसको आपने रिमूव कर दिया। इसी तरीके से आप अगर बीच में कहीं क्लिक करते हैं और बीच में स्प्लिट को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 4 पेन बन गए। 4 पेन मतलब एक आपका ये स्क्रॉल बार है, आप देखेंगे अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपके दो स्क्रॉल बार बने हुए हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गए। तो आप इसमें अगर स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, ये टॉप में घूम रहा है, इसी तरीके से ये बॉटम में अगर आप आ गए, ये बॉटम में घुमा रहा है, और पर्टिकुलर इसमें आपको लेफ्ट और राइट करना है तो आप इसमें भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। और हमें क्लिक हटाना है इनको, तो आप चाहें एक साथ हटाना है तो बीच में आप ले आके डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपके स्प्लिट्स आपके जो ऑप्शन है वो हट जाएंगे। वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि हम कैसे रोज को, कॉलम्स को और सेल्स को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सबसे ईजीएस्ट और फास्टेस्ट तरीका जो है वो माउस के यूज़ के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि अगर हमें बी और सी कॉलम के बीच में एक कॉलम हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पे हमें कॉलम इंसर्ट करना है उसके लास्ट वाले कॉलम पे, जैसे बी और सी में करना है तो सी पे हम यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इसके हेडर पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। हम अगर इस इंसर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बीच में ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें इस कॉलम को डिलीट करना है तो हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से हमने डिलीट किया। तो ये तो तरीका था कि एक कॉलम हमें इंसर्ट करना था। अगर हमें इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करने इन दोनों के बीच में इसके बाद, तो हमने इसके बाद के से क्या किया, हमने यहाँ से मान लीजिए 4 कॉलम इंसर्ट करना है तो हमने ये 4 कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ राइट क्लिक किया और इंसर्ट क्लिक किया। तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में आपके 4 कॉलम सी, डी, ई और एफ, ये 4 कॉलम इंसर्ट हो गए। इसी तरीके से अगर हम इनके 2 कॉलम को डिलीट करना है तो हमने यहाँ से राइट क्लिक किया सेलेक्ट करके और इस पर डिलीट प्रेस किया, तो आप देखेंगे 2 कॉलम डिलीट हो गए, बीच में 2 कॉलम आपके दिख रहे हैं। हमने इनको भी डिलीट करना है अगर, तो हमने दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ से हम अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो माउस के थ्रू हुआ। एक ऑप्शन आप मेनू के थ्रू भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो जिस कॉलम के पास आपको करना है इसके बाद करना है तो उसके बाद वाले कॉलम पे हमने सेलेक्ट किया और आप देखेंगे होम बटन के अंदर ही यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट सेल या कॉलम, तो हमने यहाँ पे शीट कॉलम पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कॉलम इंसर्ट हो गया दोनों के बीच में। अगर हमें इसे डिलीट करना है मेन्यू के थ्रू तो इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जाएंगे तो हमने डिलीट शीट कॉलम्स को चूज़ करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपने कोई रो इंसर्ट करना होता है तो जहाँ भी हमें रो इंसर्ट करना है, अगर हम कहें कि हमें एक के बाद कोई रो इंसर्ट करना है स्टूडेंट 1 के नीचे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, इस रो को यहाँ पे नंबर जो है यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप ये देखेंगे कि रो स्टूडेंट 1 और 2 के बीच में एक ब्लैंक रो आपका इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से डिलीट करने का भी सेम ऑप्शन है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन आएगा, तो हमने यहाँ प्रेस किया तो ये हमारा रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीपल रो करना है, 1 और 2 के बीच में हमें 5-6 रो ऐड करने हैं, तो हमने जैसे 5 रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में आपके 5 ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से इसको डिलीट करने के लिए हम फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे डिलीट शीट रो, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और यहीं से इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने इसको इंसर्ट किया और हमने इसे डिलीट किया। तो ये था हमारा रो या कॉलम को हम किस तरीके से इंसर्ट या डिलीट कर सकते थे, वो हमने अभी देखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम पर्टिकुलर सेल में, जैसे हम बात करें यहाँ पे सेल है, ये हमारे एक सेल है, हम इस सेल में कैसे एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट 4 के पास में हमें स्टूडेंट 3 के नीचे एक हमारा ब्लैंक सेल आए। तो ब्लैंक सेल का मतलब क्या होगा कि यही बाकी केवल ये जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक ये आपके मूव होंगे, ये कॉलम मूव नहीं होगा क्योंकि ये आपका अलग कॉलम है, सेल आपने ये सेलेक्ट किया है। तो जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया, आपने राइट क्लिक किया, वैसे ही हम इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे। हमने जैसे इंसर्ट किया तो आप देखेंगे एक अलग तरीके का यहाँ पे आपके एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये आपको इंसर्ट के ऑप्शन पूछेगा, क्या चाहते हैं आप इंसर्ट करना। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट चूज किया हुआ है शिफ्ट सेल डाउन, तो हम चाहते हैं कि ये सेल नीचे आ जाए और यहाँ पे हमारा एक नया सेल इंसर्ट हो। हमने इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 और 4 के स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4 के बीच में एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है और उसके नीचे के सेल जो हैं वो डाउनवर्ड मूव कर चुके हैं। बाकी जो मार्क्स तो देखिए आप एज इट इज़ वहीं पे है, केवल ये कॉलम में जो सेल्स थे वो मूव कर गए। इसी तरीके से अगर हमको इस सेल को डिलीट करना है तो हम इस सेल पर राइट क्लिक करेंगे,
डिलीट पे प्रेस करेंगे तो अब ये पूछेगा कि अब क्या करना चाहते हैं कि सारे सेल जो हैं वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो हमें अपवर्ड शिफ्ट करना है, हमने इसको ओके कर दिया। तो आप देखेंगे वो सेल आपका डिलीट हुआ और बाकी के सेल्स जो थे वो अपवर्ड शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि राइट में शिफ्ट करना, मान लीजिए इस सेल को हम राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक हम नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे आए तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि शिफ्ट सेल डाउन पे ऑप्शन पे चूज होता है, हमको राइट शिफ्ट करना है तो हमने यहाँ राइट पे क्लिक किया और हमने इसको क्लिक किया। तो आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे मार्क्स का सेल था वो आपके राइट में डी कॉलम में शिफ्ट हो गया और सी कॉलम के यहाँ पे 5 नंबर रो पे आपका एक C5 का नया सेल बन गया। इसी तरीके से अगर हमको C5 सेल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे आएंगे। तो हम बाय डिफॉल्ट जैसे शिफ्ट सेल अप डाउन था वैसे यहाँ पे शिफ्ट सेल अप आता है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हटाना है और हमारा जो डी कॉलम का जो हमारा ये डी कॉलम है ये वापस अपनी जगह लाना है। तो हमने इसको शिफ्ट सेल राइट लेफ्ट कर दिया और जैसे ही ओके करेंगे तो ये सेल डिलीट हो जाएगा और इसके बाद के भी जो भी सेल्स के डेटा होंगे वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेल को भी शिफ्ट कर ऊपर नीचे इंसर्ट या आपको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल सेलेक्ट किया और इसको मैं इंसर्ट करूँ, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो ये फिर से वही पूछ रहा है कि लेफ्ट या राइट या डाउन। तो हमने डाउन किया तो हमारा ये देखिए जो सेल था वो नीचे आ गया और बीच में हमारा एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट किया और हमें डिलीट करना है तो हमने डिलीट किया और इसको हमने अप पे चूज करके ओके कर दिया। तो हमारा जो नीचे के सेल्स थे वो हमारे ऊपर की तरफ मूव हो गए। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेल में भी आप इसमें मल्टीपल सेल इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 सेल सेलेक्ट किया हुआ है और हमने इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया। तो अब ये पूछ रहा है कि राइट ले जाना है या डाउन। तो मल्टीपल सेल में हमने इसको डाउन किया तो आप देखेंगे ये 4 सेल आपके नीचे आ गए और बीच में 4 नए सेल के रेंज हैं जो बी और सी दोनों हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये रेंज हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सिमिलरली इसको अगर आप मेनू के थ्रू डिलीट करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन है, हमने ये चारों सेलेक्ट किया हुआ है और मेनू में आएंगे, हम यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में आएंगे। तो अब ये देखिए पूछ रहा है यहाँ पे डिलीट सेल्स, तो हमको इनको सेल्स को डिलीट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ खुल के आ जाएगा कि हमें इसको अप करना है, लेफ्ट करना है। तो हमने यहाँ पे अप कर दिया तो ये हमारा ऑप्शन वहाँ से डिलीट हुआ और नीचे के सारे सेल्स का जो रेंज था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने किसी सेल एक्सेल शीट में सेल्स को या एक सेल को या मल्टीपल सेल को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।